ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय का गर्भधारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन व सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिडाज को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा था। ब्राह्मण जिस प्रकार भगवान लीला से ही अपने दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उसी समय उनसे दैत्य हिडाज की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बराह भगवान और हिडाज के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवाधि श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मारीची नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्नि भगवान पति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुधर कामदेव मुझ पर अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। मैं अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप जैसा उत्पन्न होता है, वे स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हमें सबको अलग अलग बुलाकर कहा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो, और वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, तो जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दी। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती हो, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख के समुद्र से पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वाले के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रु को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता स्त्री का आश्रय लेकर इस इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसे भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में विपुल रूप से नहीं चुका सकते हैं। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिसे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसी घोर जीवों का है
और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी संध्या काल में भूत भावन भूतपति शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ लिए बैलों पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बांडर की धूल से धूलित होकर दीप्तिमान हो रहा है, जिसके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी है। वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्हें भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है। उन तक केवल सत्पुरुषों की पहुंच है। अतः यह सब होने पर भी स्वयं पिशाचों सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेक पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि से इसको सजाते संवारते हैं, वे अभागे आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बाधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे इस विश्व के अधिष्ठान है और यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे प्रेतों से आचरण करते हैं। वो उन जगत प्या प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर कामातुर ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर दैव को नमस्कार किया, एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म का बड़ी ही लज्जा आई। वह ब्रह्मर्षि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूत गणों के स्वामी है। मैंने उनका अपराध किया, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करे। मैं भक्त वांछन कत्तर उग्र रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियां पर तो ब्याह भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनों यह परम कृपालु है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकाल संध्या वंदना कर से निमित्त होकर होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारे कोख में दो बड़े अमंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपाल को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे, अतः उनके हाथों से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे। स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उसी समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी सोचती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्न अथवा प्राणियों को अभय देने वाला होता है। किसी भी योनि में जाओ, उस पर नार की जीव की भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित विचार भी हो गया है। अतः भगवान विष्णु श्री और मेरे पति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इससे तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार कोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्भयता आदि उपाय से अपने अंतकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत वह जगत आनंदित होता है, वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे।
द्वितीय वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय और प्रभावशाली महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा पूर्ण भक्ति भाव से विशुद्ध भावन वित हुए अंतकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देवाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार और दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा। वह चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता, वैसे ही संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। लक्ष्मी रूप लावण मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन पर परम प्रवीत कमल नयन हरि का तुम्हारे पौत्र का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। जानकर मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथ मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। अयोध्या से राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु महाराज की जय।